बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, बस जैसे कि बाल बाल हम लोग बचे, अल्लाह ताला ने शायद हमारे लिए थोड़ी सी और मोहलत रख दी है जनाब, कि हम दुनिया में कुछ अच्छे अमाल करते हुए कुछ अपने लिए इकट्ठा करें और कुछ जनाब लोगों की खिदमत करके, तो वो भी अपने अमाल की जो है हमारे नामा अमाल की थैली है, जो हमारा मनी बॉक्स है, मतलब कि जो हमारे अमाल एक किस्म की मनी है, तो वो हम इकट्ठी कर सकें व्यूअर्स। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ताला ने एक और मौका दिया और एक बहुत ही प्यारी सी सुबह अता की और हमारी आँख खुली, तो जनाब हम जिंदा थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों में व्यूअर्स कैसा हो रहा था, लग रहा था कि बस जैसे सोएंगे तो पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो सब रिश्तेदारों ने एक दूसरे को कॉल्स करके जनाब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था और कहा था कि चलो जी, पता नहीं कल मुलाकात हो ना हो, रात को सोएं तो सुबह आँख ही ना खुले, पता चले कि बस पहुँच गए जनाब अगले जहाँ। तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में अपनी रहमतें बरकतें और अनायतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो है आपसे दुआ नहीं शेयर कर रही, आज बहुत ही एक अफजल चीज़ आपको बताने वाली हूँ, जो कि दुआ के बगैर भी हो सकता है काम जनाब दुनिया में। और रब ताला के ऑप्शंस देख लें, कितने ज़्यादा रब ने हमें अनायतें अता फरमाई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी रब ताला का शुक्र अदा किया जाए व्यूअर्स कम है। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाया करे तो जनाब परेशान होने की बात नहीं है, ये जो बातें होती हैं आपके ही फ़ायदे के लिए होती हैं। तो व्यूअर्स आते हैं जनाब वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो खुद एक दुआ नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे दुआओं से भी बढ़कर हैं जनाब। क्या हो सकता है व्यूअर्स? तो आपने सोचना है और मुझे कमेंट में बताना है। इससे पहले कि मैंने क्या बात की थी, बाद में तो ज़ाहिर है मैं आपको बता ही दूँगी, तो लेकिन इसके फ़ायदे दुआओं से भी बढ़कर हैं। क्या चीज़ हो सकती है व्यूअर्स? सरप्राइज़ है कि इसके फ़ायदे जनाब दुआओं से भी बढ़कर हैं। एक ऐसा अमल जो आप खामोशी से करें लेकिन आसमानों में हलचल मचा दे, एक ऐसा काम जो ना सिर्फ आपकी दुनिया संवार दे बल्कि आपकी आखिरत को भी रोशन कर दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब किसके बारे में बात कर रही हूँ? सदका। जनाब मैं बात कर रही हूँ सदके के बारे में। सदका एक व्यूअर्स छोटा सा अमल है, लेकिन इसके असरात बेशुमार हैं। ये आपकी मुश्किलों को आसान करता है, बीमारियों से बचाता है, रिस्क में बरकत लाता है, दिल को सुकून देता है, सुभान अल्लाह। और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बनता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह सदका क्या करता है? अल्लाह के गज़ब को जनाब ठंडा करता है। सदका गुनाहों को मिटाता है। किस तरह मिटा देता है व्यूअर्स? जैसे पानी आग को बुझाता है। रब की शान व्यूअर्स आप देख लें, रब की शान देख लें कि सदका करने से क्या होता है, हमारा फ़ायदा भी होता है और रब की मखलूक का भी फ़ायदा होता है। तो देखें व्यूअर्स, कितनी बड़ी ये हिकमत की बात है कि रब ताला ने कितने ऑप्शन रखे हैं अपनी मखलूक की खिदमत करवाने के लिए, कि जब हम किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो हम क्या करते हैं? सदका करते हैं। और जिस मुश्किल में कोई बंदा होता है ना, मतलब रिस्क नहीं है, फ़िक्र फाका है, तो वो सदका उसके पास पहुँच जाता है। इसलिए कहते हैं कि सदका देने के लिए बहुत सोच समझ की ज़रूरत होती है। तो आप बड़ा केयरफुल होकर सदका दें, तो उससे क्या होता है कि सदका जो है जनाब बिल्कुल अच्छे हाथों में पहुँच जाता है। और वो खुश होकर जब दुआ देता है, वो दुआ जब आपको लगती है तो सारी जो फर्दर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना जनाब, तो वो हो जाती हैं हासिल। तो व्यूअर्स आप देख लें, अब इसमें दुआ नहीं मांगनी, सिर्फ सदके के ही ये कितने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। सदका देने से माल बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि जब हम व्यूअर्स सदका दे रहे होते हैं ना, अगर हम ज़्यादा सदका देते हैं तो क्या होता है कि शैतान हमें वरगला देता है, तुम तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। ये एक जहन में देखे ना ख्याल और वसवसे आते हैं ना कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, सदके से कभी भी माल कम नहीं होता, क्योंकि रब ताला का हुक्म है ना, तो उससे क्या होता है, बरकत आ जाती है। जो आपने दिया होता है उससे डबल आ जाता है। और व्यूअर्स मेरा तो ये यकीन करें कि आप एक्सपीरियंस है कि जितना ज़्यादा दोना रब ताला उतना आपको वापस कर देता है, क्योंकि ये सदका जो है ना कर्ज़ हसना है, तो रब ताला लुटाते हैं कर्ज़ हसना को। तो व्यूअर्स देख लें कितनी ये बातें माशाल्लाह से प्यारी बातें हैं। और फिर आप वीडियो जो है फुल वीडियो तो आप देखते ही नहीं है ना बिल्कुल भी, और उस पर एक व्यू भी नहीं आता व्यूअर्स मेरे। फिर भी देख ले, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाती हूँ, और फुल वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते मेरे। तो चलें कोई बात नहीं, आप लोगों का भला हो जाए, मेरा भला नहीं हो रहा तो ना हो। चलें फिर वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करें ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो चलें। अगर तीनों चीज़ें होती हैं तो ये भी अच्छी बात है। तो चलें व्यूअर्स, आपकी मर्ज़ी है ना, ज़ाहिर है अब बंदा किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। अगर मैं कुछ दुआएं शेयर कर रही हूँ, आपको कुछ अच्छी बातें बता रही हूँ, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और शेयर करने से तो आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हैं करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। चलें व्यूअर्स, बातें बहुत ज़्यादा होगी, वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो व्यूअर्स क्या होता है
بالکل بھی جو ہے نا اس سے مال ہمارا کم نہیں ہوتا. صدقہ قیامت کے دن جو صدقہ دینے والا ہوگا نا, صدقہ دینے والا, اس کے اوپر ایک سایہ بن جائے گا. سایہ ہوگا مطلب کتنی دھوپ ہوگی اور اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو صدقہ سایہ بن جائے گا. صدقہ بیماری کا علاج ہے. صدقہ دینے سے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. دیکھ لے اب جس کو اطمینان اور سکون نہیں ہے نا وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے. صدقہ فکر اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے. صدقہ دینے سے آخرت سنور جاتی ہے. صدقہ دینا تقویٰ کی نشانی, یہ بھی رب تعالیٰ کو پسند ہے. مطلب وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے بندہ, اور جو تقویٰ جس نے اختیار کیا ہوتا ہے وہ صدقہ دیتا ہے. اور صدقہ کیا کرتا ہے, اللہ کو بندے کے قریب کر دیتا ہے. اب یہ کوئی سوچتا ہے کہ بندے کے قریب کیسے, صدقہ دینے سے ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے, شیطان کو دور بھگا دیتا ہے, آپ کے دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے. اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے ویورز آپ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو جو خوشی صدقہ دینے سے حاصل ہونی ہے نا, کسی کی حاجت پوری کرنے سے, وہ آپ لاکھ اپنے اوپر بھی خرچ کر لینا, وہ خوشی آپ کو حاصل نہیں ہوتی. بے شک تجربہ کر کے دیکھیں. تو صدقہ دینے والے کی کیا ہوتا ہے, دنیا اور آخرت میں اس کو بھلائی نصیب ہوتی ہے. دونوں جہانوں میں جب بھلائی نصیب ہو رہی ہے تو آتے جاتے تھوڑا بہت صدقہ دے دیا کریں. مطلب کہ آپ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, تو جاتے ہوئے کوئی بھی آپ کو ملے, کوئی بہت ہی بوڑھا فقیر ہوتا ہے, اور پھر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ایک بہت ہی زیادہ بوڑھے فقیر کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, اور وہ غبارے بیچ رہے ہیں, یا وہ آج کل فٹ بال یا بال, ایسے اتنے غریب ہوتے ہیں اور اتنے ضعیف ہوئے ہوتے ہیں نا, پھر دکھ ہو رہا ہوتا ہے, تو دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیں تو دے دیا کریں پلیز. تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں. اور صدقہ دینے والا معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ پھیلاتا ہے, اور صدقہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. صدقہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے. صدقہ دینے والے کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, رب کی شان. اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. صدقہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے. صدقہ انسانوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے. صدقہ دینے والا جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. ویورز نہ پوچھیں ماشاء اللہ. تو اتنی زیادہ آپشن مل رہے ہیں تو اویل کر لیں, کچھ بھی اس میں حرج نہیں ہے. ویڈیو پسند آتی ہے تو جناب چینل کو کریں سبسکرائب, لائک اور شیئر, اور حاصل کر لیں. صدقے سے اپنی زندگی کو بنا لیں اور سنوار لیں. دعاؤں کے بغیر بھی ایک آپشن ہے جس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. دعا میں رکھیے, یاد دیجیے. اجازت, اللہ حافظ.